ऑलमोस्ट 37 साल के बाद 2025 में कमल हसन और मणिरत्नम फिर से एक बार एक साथ आए हैं गैंगस्टर एडवेंचर ड्रामा मूवी लेकर के। मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था, तभी मुझे पता था। मूवी की कहानी काफी प्रिडिक्टेबल थी और ट्रेलर देख के ही लग रहा था कि मूवी की कहानी अभी क्या हो रहा है। पिछले 2-3 साल से जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, सब मुंह की खा रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे मणिरत्नम चूक जाते हैं और एक अच्छा खासा प्रयास 234वीं मूवी है। की एज हो गई है 70 साल और वो त्रिशा के साथ यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं, जबकि उनकी वाइफ यहाँ पे होती है। अच्छा, ये पोर्शन अगर इस मूवी से अगर हटा दिया जाता तो मेरे हिसाब से ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है बनाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ऑडियंस ऐसी हैं जो ये पोर्शन यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं थी। हाई ऑक्टेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है ठग लाइफ। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय मणिरत्नम 1987 में एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था नायकन और उस मूवी को भी डायरेक्ट किया मणिरत्नम ने और उस मूवी में लीड एक्टर थे कमल हसन। ऑलमोस्ट 37 साल के बाद 2025 में कमल हसन और मणिरत्नम फिर से एक बार एक साथ आए हैं गैंगस्टर एडवेंचर ड्रामा मूवी लेकर के और इस मूवी का नाम है ठग लाइफ। इसी मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं मैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा स्टोरी की बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। 1994 का प्लॉट रखा गया है। एक मीटिंग चल रहा होता है जहां पे कुछ गैंगस्टर्स मिलके मीटिंग कर रहे होते हैं। इनमें से होते हैं कमल हसन, महेश मांजरेकर और नसर। कमल हसन और नसर भाई भाई होते हैं और यहाँ पे महेश मांजरेकर ने पुलिस को टिप देके रखा हुआ है ताकि उन लोगों का इनकाउंटर हो जाए। उसी इनकाउंटर के बीच में एक छोटा सा बच्चा वहां पे आ जाता है, जो कि वहां पे पेपर बांट रहा होता है और नसर उसी बच्चे के पिताजी को गोली मार देता है। और यहाँ पे कमल हसन को ये बात तो पता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस छोटे से बच्चे को वहां से उठा के लेके चला जाता है। फिर उसको पालता है, पोसता है, उसको बड़ा करता है और अपने छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट करता है। वो लड़का जो कि इस मूवी में है सिलाम बरसन, वो जब बड़ा हो जाता है तो काफी पावरफुल हो जाता है और यहाँ पे नसर उस बच्चे के साथ मिलकर के एक गेम खेलता है ताकि वो कमल हसन को मार सके, रास्ते से हटा सके और सारा पावर अपने पास ले सके। इसी बीच यहाँ पे कमल हसन जाते हैं नेपाल के कैलाश में और वहीं पे लामबरसन नसर और उनके जो कुछ गैंग के लोग होते हैं मिलकर के कमल हसन को मारने की कोशिश करते हैं। कमल हसन नहीं मरते हैं और फिर उनकी वापसी होती है और वापसी के बाद वो अपने दुश्मनों से चुन चुन के बदला लेते हैं। एंड में एक बहुत ही बोरिंग क्लाइमेक्स के साथ मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं मूवी के स्टोरी की मैं बात करूं, जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था, तभी मूवी कहानी मुझे पता था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मूवी की कहानी काफी प्रिडिक्टेबल थी और ट्रेलर देख के ही लग रहा था कि मूवी की कहानी क्या हो सकती है और सेम टू सेम मूवी का प्लॉट भी वैसा ही रखा गया है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मणिरत्नम तो भैया बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं और उनसे तो कहीं भी भूल चूक की हम गुंजाइश ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साल से जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, सब मुंह की खा रहे हैं। सब जो है बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। एक से एक बड़े परफॉर्मर जो हैं उनकी धज्जियां उड़ती जा रही हैं। एक से एक बड़े जो डायरेक्टर हैं उनके बोरिया बिस्तर लपेटने के दिन आ गए हैं, क्योंकि ना ही किसी के पास कोई स्टोरी है, ना ही किसी के पास कोई परफॉर्मेंस। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की जो मैं बात कर रहा था मणिरत्नम की, मणिरत्नम अपने आप में एक लेजेंडरी डायरेक्टर है, लेकिन इस बार यहाँ पे मणिरत्नम चूक जाते हैं और एक अच्छा खासा प्रयास करते हैं। वो स्टार्टिंग में मूवी की जो स्टार्टिंग होती है 1 घंटा काफी अच्छा होता है, काफी ग्रिपिंग होता है और काफी एडवेंचर से भरा होता है। लगता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नया हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है, मूवी की कहानी जो है काफी हद तक समझ में आती है और एक बोरिंग सी क्लाइमेक्स के साथ मूवी का खात्मा होता है। परफॉर्मेंस की चलिए फटाफट यहाँ पे बात कर ले तो भैया कमल हसन की ये 234वीं मूवी है और बहुत बड़े कलाकार है। ऑलमोस्ट 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टिव है, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल मूवी हो, हर क्षेत्र में वो फैले हुए हैं और अपने आप में वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। मैं उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट मानता हूं, आमिर खान को और कमल हसन को। और यहाँ पे कमल हसन ने अपने परफॉर्मेंस को, अपने रोल को जस्टिफाई किया है, बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल को यहाँ पे उन्होंने किया है। लेकिन उनसे जिस हम एक्टिंग की उम्मीद कर रहे थे, वो एक्टिंग वो यहाँ पे करके नहीं दिखा पाए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे खराब लगी इस मूवी की, चूंकि उनकी
एज हो गई है 70 साल, और वो त्रिशा के साथ यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं, जबकि उनकी वाइफ यहाँ पे होती है इस मूवी में, लेकिन उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है, और यहाँ पे उनकी वाइफ को भी ये बात पता रहता है। अच्छा, ये पोर्शन अगर इस मूवी से अगर हटा दिया जाता तो मेरे हिसाब से ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। पता नहीं क्यों डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जो भी कहानी जो मूवी के जो लिखते हैं, उनको समझ में ये नहीं आता है कि इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है बनाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ऑडियंस ऐसी हैं जो इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि इस तरह की उजूल फिजूल चीजें डाल करके आप मूवी को हिट करा सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो बातें होती हैं वो बहुत ही बेहुदा होता है। जो चीज वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी ऑडियंस को समझ में नहीं आती कि ये पोर्शन यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर नहीं डालते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। बाकी सिलाम्बरसन का एक्टिंग काफी अच्छा, उनके अंदर जो एक बदला लेने की जो भावना होती है, क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि पिता को मारा है कमल हसन ने, और एंड में जाकर के वो कमल हसन को मारना चाहता है, और कमल हसन भी उसको मारना चाहता है, क्योंकि कमल हसन की जो वाइफ का जो दिमागी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। और एंड में सिलाम्बरसन और कमल हसन के बीच में जो भिड़ंत दिखाई गई है वो बहुत हद तक हाई ऑक्टेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। नसर के परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नसर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नसर एक वर्सेटाइल एक्टर है, और जब जब वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो 100% ही देकर के जाते हैं। त्रिशा कृष्णन को मूवी में रखने का मकसद क्या था ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ढीला ढाला था, और वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी में कमल हसन के साथ रोमांस करने के लिए ही रखी गई है। बाकी जितने भी कलाकार इस मूवी में, सारे लोगों ने अपने काम को यहाँ पे ठीक ठाक से अंजाम दिया है। 2.5 घंटे की मूवी है, मूवी को जो है 2.25 घंटे की करनी चाहिए थी, क्योंकि मूवी का लेंथ मुझे काफी लंबा लगा। मूवी में एडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्लॉट की बात जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मूवी का जो प्लॉट है वो काफी कमजोर है, और लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। इस बात की गारंटी मैं लेकर के बोल रहा हूं। दिग्गज डायरेक्टर के होने के बाद, इतने दिग्गज एक्टर के होने के बाद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे मुंह की खाने वाली है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 10। 300 करोड़ के बजट की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है। मूवी को और छोटा करते तो हो सकता है कि ये मूवी थोड़ी सी अच्छी बन सकती थी। मूवी में अगर स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखते, अगर कमल हसन का परफॉर्मेंस और थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे दिखाया जाता, तो मुझे लगता है कि ये मूवी कुछ कमाल कर सकती थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मूवी जो है फ्लॉप होने वाली है। और अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं ठग लाइफ। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।